watching Kashif Times. कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती है। यहाँ पर देखने को मिलते हैं रिजवी सर और मुसवी सर और भी कई मुसलमान चेहरे हैं जो इसमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर हिंदू भाई भी, मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम जो आपके इसमें चेहरे हैं काफी आपके, मैंने देखा इस मंडल में काफी मुस्लिम चेहरे, उनका क्या रोल रहता है, उनके बारे में थोड़ा बताइए। सब मेरे साथ में मैं खड़ा हूँ तो मेरे को बैक सपोर्ट जो होता है कि पीछे से खड़े रह के बोलते हैं ना, एक सपोर्ट चाहिए रहता है कोई भी काम करने के लिए। तो वो चीज के लिए हर एक चीज से लेके, सपोर्ट से लेके, साथ में टाइम देने से लेके, हर एक करते धरते में उन लोग साथ में खड़े रहते हैं। हर बहन का सबील का प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैंने देखा कि आपके साथ कुछ हिंदू चेहरे थे जिन्होंने ये प्रोग्राम करा था। तो वो मंडल यही है क्या? यही मंडल है वो, बेशक यही मंडल है। और इन लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, हम इनके साथ खड़े रहते हैं। और हमने एक ही नाम जो है रातोड़ी चमेश्वरा रखा है, इस मूर्ति का नाम रातोड़ी चमेश्वरा है। और उसके बाद ओमकार मित्र मंडल जो 14 साल 13 साल से अंदर चल रहा था, अभी ये तीसरा साल है जो बाहर चल रहा है, उसमें हम इनका सपोर्ट है। और हमारी सबील भी वही तीसरा चौथा साल है, जब से मंडल स्टार्ट हुआ है तब से सबील भी स्टार्ट हुआ है। तो सेम टाइम पे दोनों काम चल रहा है। अच्छा, मतलब ये लोग आपके साथ में सबील में खड़े रहते हैं? सबील में, जुलूस में, हर जगह जिस जगह पे जरूरत पड़ी, इन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि ये तुम्हारा मुसलमानों का ये, या हमने ये कभी नहीं कहा कि ये तुम्हारा हिंदुओं का है। हमने वैसी जिम्मेदारी इन्होंने वहाँ की भी देखी और हम इसकी भी जिम्मेदारी, यहाँ की भी जिम्मेदारी हम ऐसे ही देख रहे हैं जैसे हम अपना प्रोग्राम। मैं काशिफ यदि आप देख रहे हैं काशिफ टाइम्स, और इस वक्त मैं खड़ा हूँ मलाड मौलानी में। और मौलानी में गणपति का हर जगह चालू है, गणपति रखी हुई है और कल गणपति विसर्जन है। और मलाड मौलानी में 135 गणपति मंडल हैं। उनमें से ये गणपति मंडल क्यों खास है, इसकी वजह सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती है। यहाँ पर देखने को मिलते हैं रिजवी सर और मुसवी सर और भी कई मुसलमान चेहरे हैं जो इसमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर हिंदू भाई भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और यहाँ पर जो गणपति रखी गई है, कब से गणपति की शुरुआत हुई, यहाँ पर इस मंडल की शुरुआत हुई, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम विजय यादव है। इस मंडल की शुरुआत तो बहुत पहले से हुई थी, बट उस टाइम पे हम बहुत छोटे थे, तो हम गली में अंदर मूर्ति, छोटी मूर्ति बिठाया करते थे और उसमें पूजा पाठ अपनी श्रद्धा करते थे। तो हम कॉलेज के टाइम पे मुझे रिजवी भाई मिले और भी मेरे दोस्त लोग मिले, जो यहाँ पे मतलब हर एक कास्ट के है, ऐसा कोई नहीं कि कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, हर एक जात धर्म के सब है, सब एक साथ मिलके करते हैं। तो 2011 की हमारी स्थापना थी। 3 साल पहले हम लोगों ने खुद अपना कॉलेज लाइफ से जब हम लोग फ्री हुए, जॉब वगैरह पकड़े, तो हम लोग ने खुद का मंडल इनिशिएट किया। वो मंडल को भी हमने गली से निकाल के बाहर रोड पे लेकर, फर्स्ट ईयर हम थोड़ा लोएस्ट गए, फिर सेकंड ईयर हम थोड़े बढ़े, फिर अभी ये थर्ड ईयर है हमारा, जो आप सामने देख रहे हो। इतनी बड़ी मूर्ति है और हमारी जो एकता है उसके ऊपर हम टिके हैं। सब सपोर्ट एक साथ में मिलके करते हैं, तो हम मूर्ति यहाँ पे लेके आते हैं, पाठ पूजा करते हैं, श्रद्धा करते हैं। इसमें रिजवी सर का रोल क्या रहता है, अपने साहिल भाई का रोल क्या रहता है, जितने भी आपके मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम जो आपके इसमें चेहरे हैं काफी आपके, मैंने देखा इस मंडल में काफी मुस्लिम चेहरे, उनका क्या रोल रहता है, उनके बारे में थोड़ा बताइए। सब मेरे साथ में मैं खड़ा हूँ तो मेरे को बैक सपोर्ट जो होता है कि पीछे से खड़े रह के बोलते हैं ना, एक सपोर्ट चाहिए रहता है कोई भी काम करने के लिए। तो वो चीज के लिए हर एक चीज से लेके, सपोर्ट से लेके, साथ में टाइम देने से लेके, हर एक करते धरते में उन लोग साथ में खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि नहीं हमारा नहीं या तुम्हारा नहीं, उनका कुछ रहे हमारा कुछ रहे, हम सब एक साथ मिलके करते। अभी बीच में रिजवी सर जिस तरीके से हर बहन का सबील का प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैंने देखा कि आपके साथ कुछ हिंदू चेहरे थे जिन्होंने ये प्रोग्राम करा था। तो वो मंडल यही है क्या? यही मंडल है वो, बेशक यही मंडल है। और इन लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, हम इनके साथ खड़े रहते हैं। और हमने एक ही नाम जो है रातोड़ी चमेश्वरा रखा है, इस मूर्ति का नाम रातोड़ी चमेश्वरा है। और उसके बाद ओमकार मित्र मंडल जो 14 साल 13 साल से अंदर चल रहा था, अभी ये तीसरा साल है जो बाहर चल रहा है, उसमें हम इनका सपोर्ट है। और हमारी सबील भी वही तीसरा चौथा साल है, जब से मंडल स्टार्ट हुआ है तब से सबील भी स्टार्ट हुआ है। तो सेम टाइम पे दोनों काम चल रहा है। अच्छा, मतलब ये लोग आपके साथ में सबील में खड़े रहते हैं? सबील में, जुलूस में, हर जगह जिस जगह पे जरूरत पड़ी, इन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि ये तुम्हारा मुसलमानों का ये, या हमने ये कभी नहीं कहा कि ये तुम्हारा हिंदुओं का है। हमने वैसी जिम्मेदारी इन्होंने वहाँ की भी देखी और हम इसकी भी जिम्मेदारी, यहाँ की भी जिम्मेदारी हम ऐसे ही देख रहे हैं जैसे हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे मलाड मौलानी में अक्सर हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाया जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस मंडल को देखकर तो ये लगता है कि हिंदू मुस्लिम एक दो सगे भाई हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ इस टॉपिक पे तो हिंदू मुस्लिम अभी कभी हुआ ही नहीं। हर चीज में हमें कभी किसी ने रोक टोक नहीं किया कि अंदर आके ये मत लो, ये मत करो, ऐसा मत रहो, वैसा मत रहो। ना हमने कभी उनको वहाँ जुलूसों में, मजलिसों में कभी नहीं किया। ये लोग हमेशा जुलूस में जब भी आते हैं, इन लोगों को काली टी शर्ट
काली शर्ट्स पहन के आते हैं, वैसे ही नंगे पैर रहते हैं, वैसे ही एहतराम करते हैं, और वैसे ही हम यहाँ आके हम भी वैसे ही एहतराम करते हैं। तो हमारे यहाँ ये चीज तो आगे भी इंशाल्लाह आगे भी जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होएगा, क्योंकि हमारे लड़के सब समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, सब पढ़े लिखे हैं, तो इसके हिसाब से तो आगे जाके नहीं आएगा। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स वाला सिस्टम नहीं है, तो वो सबसे बेटर है। अगर पॉलिटिक्स वाला सिस्टम होता तो हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े होते। गणेश जी की मूर्ति में सब जगह देखा, एक कुछ इसमें यूनिक है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। थोड़ा हरा कलर तो इसके बारे में कुछ बता। ये शिव पार्वती का रूप होता है। अच्छा। एक मतलब एक मूर्ति में दो रूप होते हैं। गणेश जी के भी कई अवतार होते हैं, लेकिन ये उनका जो शिव और पार्वती का कॉन्सेप्ट है, ये मालवनी में अभी तक का किसी ने नहीं किया था। ये हम लोग ने किया है, थोड़ा यूनिक किया है और थोड़ा अलग कुछ दिखाने की कोशिश किया है। थोड़ा हटके की एक अलग ही प्रतिमा दिखे, अलग ही रूप दिखे। जिस तरीके से मैंने देखा, यहाँ पर कई मुस्लिम चेहरे हैं, कई हिंदू चेहरे, और आपका भाईचारा है, हमेशा ऐसे ही भाईचारा बना रहे। आगे और कुछ भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो रिजी सर आपके लिए भी। देखिए, ये जो इन लोगों ने किया, इस बार जो किया, इंशाल्लाह आने वाले साल में और हम सपोर्ट करेंगे और बड़ा मंडल करेंगे, और भी हमारे बंदे जुड़ेंगे। जैसे जब शुरू किया था तो कुछ नहीं थे, कुछ चेहरे नाम गिना सकते हैं कितने थे, आज हमारे पास 100 से ज्यादा लड़के हैं, और आगे जाके और ज्यादा लड़के बढ़ेंगे। अगर हमारा यही काम चलता रहेगा तो और जाएंगे। और जो हेटर्स हैं, जो लोग हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और ना हम इनको खड़ा करेंगे अपने यहाँ। साफ है। नहीं, बस हम एक साथ में चलते हैं, मिलके रहते हैं। सब कुछ, कोई भी त्योहार हो या सुख दुख या कुछ भी हो, हम कभी वो नहीं करते आपस में कि ये ऐसा है वो ऐसा है। एक साथ में रहते हैं, एक साथ में उठते बैठते हैं। जो भी फंक्शन है किसका भी हो, सब मिलजुल के करते हैं, एक अच्छा त्योहार करते हैं। बस आगे भी और इसको बढ़ाएंगे और ऊपर लेके जाएंगे, बस यही बोलूँ। जैसे कि आपको मैंने बताया कि मलाड मौलानी में, जो खास करके मौलानी में अम्बुजवाड़ी से लेके अपना 1 नंबर तक 135 प्लस मंडल हैं। उन मंडलों में से इसकी क्या खास बात है कि यहाँ पर ऐसे कई मंडल हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती है। कई मंडल है, मैं अगर नाम लेना जाऊंगा तो बहुत वक्त और लगेगा और बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसमें अक्सर जो तादाद है वो हिंदू भाइयों के साथ साथ मुस्लिम भाइयों की है, और बहुत बड़ी तादाद है। और इन लोगों की एकता ये कहती है कि ये लोग एक दूसरे के प्रोग्रामों में आते हैं, ना कि गणेश उत्सव में आते हैं। बाकी जैसे रिजवी सर के जो प्रोग्राम होते हैं, ये मुहर्रम के मातम मजलिस करते हैं, उस प्रोग्राम में भी ये लोग हिस्सा लेते हैं। पूरा मंडल इस तरीके से सजा रहता है। और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये मंडल के लोग आपस में भाईचारा रखे हुए हैं, वैसे मलाड मौलानी के लोग भी आपस में भाईचारा रखे, पूरे महाराष्ट्र में के लोग आपस में भाईचारा रखे, या कि इंडिया के सारे लोग इस मंडल से सीखे कि किस तरीके का भाईचारा रखते हैं। और आपस में जब रिजवी सर नमाज पढ़ते हैं, उस वक्त कहाँ पर नमाज पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आप नमाज पढ़ते हैं, मुझे पता चला 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। तो आप इसमें नमाज कहाँ पढ़ते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, किसी घर में पढ़ते हैं या हमारे यहाँ देखिए, नमाज का अगर टाइम है, अगर हम यहाँ मौजूद है तो हम यहाँ पे पीछे भी पढ़ते हैं नमाज। और वैसे भी लोगों को किसी चीज का कोई एतराज नहीं है। लास्ट ईयर जैसे कि ईद मिलादुन नबी था, तो जो झंडे तैयार हुए थे वो भी हमारे यहाँ मंडल में यहीं रख के झंडे तैयार किए गए। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो जैसे कि ये प्रोग्राम है, अभी जैसे जुलूस का प्रोग्राम था, और ये सिर्फ जुलूस और ये प्रोग्राम की बात नहीं है। मेन जो है कि हमारे अंदर जो भाईचारा है, वो किसी के घर में सुख में भी हम वैसे ही खड़े रहते हैं। इसमें भी हिंदू मुसलमान नहीं आता, किसी रीति रिवाज में रस्म में भी हिंदू मुसलमान नहीं आता। जहाँ पे हमारी जरूरत पड़ेगी हम खड़े रहते हैं। आपके एक दोस्त थे, उनकी कुछ घर में कुछ किसी की डेथ हो गई है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। वो हमारे मंडल में और सबील पे दोनों जगह पे खास हैं। जैसे कि विजय भाई हैं, वैसे ही वो मंडल के उपाध्यक्ष है। वो मंडल के उपाध्यक्ष हैं, मगर कुछ घर में कल होने की वजह से वो नहीं आ सकते, वरना वो आते तो वो आपको ज्यादा अच्छे से डिटेल में समझा सकते थे। और जैसा भी है, हमने ये भी देखा, हमने वो भी किया और उनका भी साथ दिया। उनके ऐसे टाइम पर हम भी उस दिन उनको सपोर्ट में खड़े थे, और आगे भी ऐसा किसी का पढ़ना नहीं चाहिए। अगर कभी कुछ पड़ेगा तो हम सपोर्ट में। जैसे आप लोगों में जैसे कोई सुख दुख भी होता है इन फ्यूचर, तो आप लोग एक दूसरे का साथ हम हमेशा खड़े रहते हैं। वो आधी रात को हो या दिन में हो या कहीं हो, कभी भी कुछ जरूरत पड़े, इमरजेंसी हो या कुछ भी हो, त्योहार हो या फंक्शन हो, उस टाइम पे हम एक साथ होकर रहते हैं। हॉस्पिटल में इधर उधर हर जगह इन लोग रात को 3-3 बजे, मेरे डैडी का भी हुआ था, मेरे डैडी को अटैक आया था, तो ये लोग सब रात को 3 बजे से वहीं थे और काफी दिन तक रेगुलर आए गए। और बाकी लोगों की भी तकलीफ आई तो हम भी वैसे ही खड़े रहे। तो हमारे यहाँ ये चीज नहीं है, फैमिली है और फैमिली की तरह ही ट्रीट करेंगे। हिंदू मुसलमान हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए आगे भी।
तो वही मैं समझा रहा हूँ लड़कों को भी, यही सिखाते हैं कि हम कि आगे जाके भी ये ना करें। हिंदू मुसलमान में कुछ नहीं रखा है, जो है दोनों मिलके चलाएंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। रातोडीच्या महेश्वराच्या ईशान कोणाची जय